नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सुपर 85 से महत्वपूर्ण प्रश्न अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। पहला प्रश्न है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर हम ले लेते हैं हल, बना लेते हैं एक त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC। ये हमारा तैयार हो गया और यहां पर न्यून कोण है A, तो उस हिसाब से फिर हम बना देंगे ABC। हमें क्या दिया है, तो दिया है, लिख देंगे tan A बराबर 4/3। 4 क्या है, 4K और 3 क्या है, 3K, ऐसा हम मान लेंगे। तो हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, फार्मूला A की सम्मुख भुजा, A की सम्मुख भुजा बटे A की संलग्न भुजा। आप लंब बटे आधार भी लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमें पता चल जाएगा कि AB बराबर 3K, अतः लिख देंगे AB बराबर 3K और BC बराबर 4K माना, ये मान लेंगे हम। जब हमने ये मान लिया तो हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, यानी AC स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे। पाइथागोरस कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बस मान रख दीजिए, 3K पूरे का वर्ग धन 4K पूरे का वर्ग, ये हो जाएगा AC वर्ग। तो हमें प्राप्त हो जाएगा AC वर्ग बराबर 9K वर्ग धन 16K वर्ग। AC वर्ग बराबर 25K वर्ग हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, AC बराबर √25K स्क्वायर। AC इज इक्वल टू हो जाएगा 25 का 5 और K स्क्वायर का K। AC की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब हमें शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि साइन A क्या है, लंब बटे कर्ण, या हम लिख देंगे BC बटे AC। BC का मान है 4K, AC का मान हो गया हमारा 5K। K से K कैंसिल, 4/5। फिर है cos A, आधार बटे कर्ण या संलग्न भुजा बटे कर्ण, यानी क्या है AB बटे AC। 3K बटे 5K, K से K कैंसिल, 3/5। फिर हमारे पास tan तो पहले से था, cosec A, sin A का व्युत्क्रम यानी AC बटे BC। यहां हो जाएगा 5K बटे 4K, K से K कैंसिल, 5/4। फिर sec A, cos A का व्युत्क्रम, तो हो जाएगा AC बटे AB। AC हमारा है 5K, AB है 3K, 5/3। और cot A हमारा है tan A का व्युत्क्रम, तो tan A का व्युत्क्रम है तो क्या हो जाएगा, ये देखिए AB बटे BC, AB बटे BC। AB है हमारा 3K, BC है 4K, यानी 3/4। ये हमारे आंसर प्राप्त हो गए बच्चों। दूसरा प्रश्न है, यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। यहां हल ले लेते हैं। हमारे पास एक त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ये देखिए हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं और यहां पर हमें दिया हुआ है कोण A की बात करना है। तो कोण A को न्यून कोण रखना पड़ेगा हमें, और हमें यहां देखना है कि साइन A दिया हुआ है, साइन A बराबर 3/4 दिया हुआ है। साइन ए का वास्तव में सूत्र क्या होगा,
ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो देखिए ए की सम्मुख भुजा कौन है, बीसी है, तो यहां पर हो जाएगा 3 के, कर्ण हो जाएगा 4 के। तो हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर यानी 4K पूरे का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC है 3K पूरे का वर्ग। अब आगे हो जाएगा 16K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, और ये AB स्क्वायर यही रह जाएगा, ये 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर हो जाएगा, तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7K स्क्वायर। अब आगे हमें प्राप्त हो जाएगा, जैसे ही हम AB निकालेंगे तो अंडर रूट 7K स्क्वायर यानी AB हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट 7K हो जाएगा अंडर रूट के बाहर। ये हमें AB प्राप्त हो गया बच्चों। हमें क्या निकालना है, cos A और tan A की वैल्यू निकालना है। cos A क्या हो जाएगा, cos A होगा A की संलग्न भुजा बटे कर्ण, और उसके बाद हमें निकालना है tan A। tan A हो जाएगा A की सम्मुख भुजा बटे A की संलग्न भुजा। तीनों भुजाओं की माप हमारे पास है, तो A की संलग्न भुजा क्या है, अंडर रूट 7K है, यहां हो जाएगा अंडर रूट 7K अपॉन कर्ण क्या है 4K है, तो K से K कैंसिल, अंडर रूट 7 अपॉन 4 हो जाएगा। इसी प्रकार यहां देखिए tan में A की सम्मुख भुजा हमारे पास दी हुई है 3K, A की संलग्न भुजा अंडर रूट 7K, K से K कैंसिल हो गया, 3 अपॉन अंडर रूट 7 हो गया। ये हमारे आंसर निकल गए बच्चों। अब लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है। हल में फिर से हमें प्रश्न को एक बार उतार देना है। 2 tan वर्ग 45 अंश धन cos वर्ग 30 अंश ऋण साइन वर्ग 60 अंश। तो देखिए 2 tan का मान हो जाएगा 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस cos की वैल्यू है अंडर रूट 3 अपॉन 2 cos 30 की, स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन 30 है अंडर रूट 3 अपॉन 2, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2 और 1 का वर्ग 1, 2 गुणा 1। अब यहां पर ये धन और ऋण दोनों एक समान है, कैंसिल हो जाएंगे, सीधे आ जाएगा 2, आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों ये। आगे देखिए, ज्यामिति विधि से सिद्ध कीजिए कि साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। तो हमें यहां पर एक लेना पड़ेगा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और यहां पर त्रिभुज ABC में थीटा देना पड़ेगा हमें यहां पर न्यून कोण। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हम देख लेते हैं हल में। सबसे पहले क्या सिद्ध करना है हमें, लिख दीजिए, सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आगे हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, या समकोण त्रिभुज लिख दीजिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग ए बी वर्ग धन बी सी वर्ग। ये ध्यान रखें, ए बी वर्ग धन बी सी वर्ग तभी होगा जब आप शीर्ष में ए को रखेंगे। अब हमें बराबर के इस तरफ जो अकेला मान है उसको एक करना है। एक कब होगा बच्चों, जब हम ए सी स्क्वायर का ही भाग देंगे। तो बस दे दीजिए, दोनों पक्षों में हमें पता है कि साइन और कॉस दोनों के बटे में क्या होता है, कर्ण होता है, इसलिए हम कर्ण को बटे में लाएंगे। दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग देने पर बस यही हमारा काम खत्म हो जाएगा। AC स्क्वायर पहले से था, फिर उसके बटे AC स्क्वायर हो गया। AB स्क्वायर पहले से था, उसके बटे AC स्क्वायर हो गया। BC स्क्वायर पहले से था, उसके बटे AC स्क्वायर हो गया। तो यहां पर AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल होकर 1 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं AB बटे AC पूरे का स्क्वायर धन इसे लिख सकते हैं BC बटे AC पूरे का स्क्वायर। अब देखिए AB बटे AC क्या है, AB क्या है, थीटा की संलग्न समभुजा और कर्ण, तो इसे लिख देंगे, ये तो क्या है साइन थीटा है, स्क्वायर हो गया, तो हम सीधे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को हम आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सिद्ध हो जाएगा। यहां लिखना पड़ेगा चूंकि साइन थीटा बराबर ए बी बटे ए सी और कॉस थीटा बराबर बी सी बटे ए सी। ये हमारा पहली सर्वसम्मिका हमारी सिद्ध हो गई बच्चों। इसी प्रकार सर्वसम्मिका 2, 1 धन टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, टेन में क्या होता है, नीचे आधार होता है, आधार यानी दोनों पक्षों में बीसी वर्ग का भाग देना पड़ेगा। इसी प्रकार तीसरी सर्वसम्मिका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट और कॉसेक दोनों में क्या होता है, हर में लंब होता है, यानी हमें AB वर्ग का दोनों पक्षों में भाग देना पड़ेगा। इसी तरह से हमें पाइथागोरस प्रमेय लेकर चलते जाना है बच्चों। पांचवा प्रश्न लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ABC में कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। तो ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ABC ले लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज ले लिया ABC और जिसमें कोण B हमें देना है समकोण। तो यहां पर A दे दीजिए, यहां C दे दीजिए। tan A बराबर 1 है तो हल में हमें क्या ज्ञात है, लिख देते हैं, दिया है tan A बराबर 1 है, इसका मतलब अंश हर में भी 1/1 है। tan का फार्मूला क्या है, A की समभुजा यानी लंब और A की संलग्न भुजा यानी आधार। अब तुलना कर लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर A की सम्मुख भुजा के सामने 1 इंटू के तो केवल के हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 1 इंटू के तो ये भी हो जाएगा के। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से
क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय लेने पे? अब ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहां पर देखिए AC क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB का मान है K प्लस BC का मान भी है K स्क्वायर, तो 2K स्क्वायर AC स्क्वायर। AC बराबर हो जाएगा √2K। AC की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, जो हमें सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 sin A इंटू कॉस A। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड में हमको 1 लाना है, तो क्या हो जाएगा 2 sin A। sin A क्या है, तो देखिए A की सम्मुख भुजा बटे ये क्या है कर्णी 2 के कर्ण, तो हो जाएगा BC बटे AC, BC बटे AC। ऐसे ही देखिए कॉस A की संलग्न भुजा बटे कर्ण यानी AB बटे AC, AB बटे AC। मान रख दीजिए 2 इंटू BC का मान है K अपॉन √2K, और यहां पर भी AB का मान है K अपॉन √2K। K से K कैंसिल हो गए चारों। अब यहां पर क्या बचा, अंश में बचा 2 एकम 2, हर में भी बचा कर्णी 2 और कर्णी 2, तो हो जाएगा 2 बटे कर्णी 2 और कर्णी 2 का गुणा किया तो 2, कितना आया 1। ये क्या है राइट हैंड साइड है, यही हमें सिद्ध करना था। छठवां प्रश्न है कॉसेक सिद्ध कीजिए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पूरे का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो लेते हैं हल, हमें जो सिद्ध करना है लिख देते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। राइट हैंड साइड ले लेंगे बच्चों, राइट हैंड साइड है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा हर में जो है उसका चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो अंश में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर, जबकि हर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अब देखते हैं क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर तो रहेगा जैसे का वैसा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों का स्क्वायर हो गया तो हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा पूरे का स्क्वायर, अंश का भी हर वर्ग है और हर का भी वर्ग है, इसको अलग अलग कर देंगे तो 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा पूरे का स्क्वायर। 1 बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा पूरे का स्क्वायर। यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो नीचे हो जाएगा अतः कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या सिद्ध करना है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा सिद्ध हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज की यह क्लास हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।